नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। कृषि क्षेत्र में एक ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण पहल के रूप में कृषि भंडारण और वित्तीय पोषण के नवीनतम पहलुओं पर केंद्रित एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य भंडार गृह चिरगांव झांसी के परिसर में इंदिरा गांधी सहकारी प्रबंध संस्थान लखनऊ द्वारा WDRA नई दिल्ली के सहयोग से शुक्रवार को किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना और उन्हें आधुनिक कृषि अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना है। साथ ही किसानों को अपनी उपज का बेहतर प्रबंधन करने, वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने और बाजार में मजबूत स्थिति हासिल करने में मदद करना है। ये कार्यक्रम किसानों, कृषि व्यवसायियों, बैंकरों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रहा। मिंजार कार्यक्रम संयोजक ने बताया कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें किसानों से प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज लगता है। इसके लिए सिर्फ किसान द्वारा भंडार गृह में रखे अनाज की रसीद लगती है। भंडार गृह में रखे अनाज की कीमत का 75% मूल्य का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जो मोहम्मद मिंजार द्वारा ई किसान उपज निधि के बारे में विस्तार से बताया। और आप लोग काफ़ी समय से यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत भागदौड़ करने के बाद भी थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन चलिए पहुँचे और हम लोग प्रारंभ करते हैं। मैं सर्वप्रथम तो इस भंडार गृह के जो प्रभारी महोदय हैं वेद प्रकाश जी और हमारे साथ NERL से पधारे हुए श्री अनंत पांडे जी और यहाँ पधारे हुए सभी हमारे पत्रकार बंधु और हमारे सभी किसान भाई, मैं आप सभी का आज के इस जागरूकता कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और साथियों, मैं सबसे पहले आपको अपना और अपनी मेरा नाम मोहम्मद मिंजार है और मैं इंदिरा गांधी सहकारी प्रबंध संस्थान लखनऊ में ये संस्था है, यहाँ पर संकाय सदस्य के रूप में कार्यरत हूँ। हम 1956 से उत्तर प्रदेश के अंदर सहकारिता के क्षेत्र में जितनी भी सहकारी संस्थाएं हैं या सहकारी बैंक हैं, उन सभी के जो कर्मचारी अधिकारी हैं सन 1956 से उत्तर प्रदेश में जितनी भी सहकारी संस्थाएं हैं, चाहे वो बैंक हों चाहे सहकारी समितियां हों, उन सभी के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनको शिक्षण और प्रशिक्षण का कार्य करती है। और इस प्रकार की पूरे भारतवर्ष में 19 संस्थाएं हैं जो अलग अलग प्रदेशों में कार्यरत हैं और ये सभी 19 संस्थाएं राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई हैं, जो राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद के अंतर्गत हैं और सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत काम करती है। साथियों, आज का ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है या जागरूकता कार्यक्रम है, यह WDRA की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के बारे में किसानों को जागरूक करने से संबंधित है। सबसे पहले तो यह समझना आवश्यक है कि आखिर WDRA कार्य क्या करता है या इसकी आवश्यकता हमारे देश में क्यों है। तो हम लोग सभी लोग बहुत सारी चीज़ों से पूरी तरह परिचित होंगे। जैसे स्वाधीनता के समय हमारे भारत देश में जो खाद्यान्न थे उनकी उपलब्धता उतनी अधिक नहीं थी, हम लोगों को विदेशों से खाद्यान्न मंगाने पड़ते। और बहुत सारी कहानियाँ इस संबंध में आप लोगों ने सुनी होंगी कि विदेशों से जो खाद्यान्न आते थे वो खाने लायक नहीं होते थे। तो इसको लेकर के हमारे देश में एक क्रांति की गई जिसमें किसानों को मजबूत किया गया और आज हम अपने देश में किसानों के द्वारा किसानों की जो मेहनत है वो इस कदर रंग लाई कि हमारे देश के जो किसान थे उन्होंने खाद्यान्नों के क्षेत्र में हमारे देश को आत्मनिर्भर पूरी तरह से बनाया। आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ आज हम इतने मजबूत हो चुके हैं कि हमारे देश से खाद्यान्न दूसरे देशों में उपलब्ध कराए जाते हैं और इन्हीं खाद्यान्नों को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रूप से भंडारित करने के लिए पूरे देश भर में इस प्रकार के भंडार गृह बनाए गए हैं।
जैसा अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने अंदर जाकर के भी कुछ साथियों ने देखा। साथियों, 2007 में WDRA एक्ट 2007 पारित हुआ और 2010 में WDRA जो संस्था है इसका गठन किया गया। इस संस्था का जो गठन किया गया वो ये इस उद्देश्य से किया गया कि पूरे देश भर में जो खाद्यान्नों की उपलब्धता है, आवश्यकता पड़ने पर उसको सुनिश्चित किया जा सके। किसी भी ऐसी परिस्थिति में जब खाद्यान्नों की देश में कमी होगी, हालांकि ऐसा अब होगा नहीं, हमारे देश में ऐसा हमें विश्वास है, लेकिन फिर भी